फिल्म के शुरुआती सीन में हमें दिखाया जाता है कि अर्थ अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अर्थ पर अब कुछ भी नहीं बचा, बचे कुछ लोग जो कि वो भी मारे जा चुके हैं। अब फिल्म के दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोन और उसका बेटा एक गुफा में सो रहे होते हैं, लेकिन अब वहाँ से चलना होगा क्योंकि अब उन्हें दूसरे लोगों की भी खोज करनी है। वो अपना छोटा सा लगेज साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और वो देखते हैं कि पूरी तरह से अर्थ अब तबाह हो चुकी है और रात का समय एक गुफा में गुजारते हैं। और दोस्तों वो फिर से चल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर और वो रास्ते में देखते हैं कि बहुत सारी आग लगी है और अब दोस्तों उन्हें भूख लगती है तो खाने के लिए कुछ उन्हें ढूंढना होगा। और वो एक देखते सामने घर और उसमें जाकर वो देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे कुछ लाशें दिखाई देती है जो कि आत्महत्या करके वहाँ पे मर चुके थे। और दोस्तों उसका बाप उसे सिखाता है कि कैसे मुसीबत आने पर खुद को ही मार डालते हैं। और दोस्तों बाप और बेटा आपस में रोकर गले मिल लेते हैं। और दोस्तों अब हमें दिखाया जाता फ्लैशबैक का सीन जहाँ पे सोन और उसकी पत्नी है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। और दोस्तों सोन उसे कुछ खाना देता है, लेकिन अब पत्नी को पता चल जाता है कि उसके डिलीवरी का टाइम आ चुका है, लेकिन वो उस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती, लेकिन जैसे तैसे करके वो एक बच्चे को जन्म देती है। और दोस्तों फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोन और उसका बेटा सोए होते हैं और लेकिन वो देखते कि कुछ लोग उन्हीं की तरफ आते हैं तो वो वहाँ पे जंगल में छुप जाते हैं। लेकिन एक आदमी जो पेशाब करने के लिए आया था वो इन्हें देख लेता है। सोन उसकी तरफ गन करता है, लेकिन कुछ शोर की वजह से उसका ध्यान उसकी तरफ जाता है तो वह उसके बेटे को वहाँ से उठा लेता है और उसके बेटे को चाकू से मार डालने की धमकी देता है। लेकिन ये सोन सब देखकर उस पर गोली चला लेता है और उसे मार डालता है। वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो लोग भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। सोन और उसका बेटा एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। लोग काफ़ी देर तक उन्हें ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलते, इसीलिए अब वो लोग भी वापस वहाँ से चले जाते हैं। और सोन और उसका बेटा अब वापस वहाँ पर आकर देखते हैं कि वहाँ पे किसी का हाथ टूटा हुआ पड़ा था, तो वो समझ जाते हैं कि ये लोग लोगों को मारकर खाने वालों में से है। इसीलिए दोस्तों अब उनको उनसे बचना होगा। अब फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो औरत उन दोनों बाप बेटे को छोड़कर चली जाने वाली है क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। वह खुद को मार डालेगी क्योंकि दोस्तों इस भूखी दुनिया में वो खुद नहीं रहना चाहती और वह गन के साथ खुद को मार डालती है। सोन उसे बहुत समझाता है लेकिन फिर भी वो नहीं मानती क्योंकि वह बोलती है कि कोई लोग मेरा रेप करके मुझे मार डालेगा और तुम्हें भी काट के मार डालेगा। और दोस्तों हम फिर से प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि सोन और उसका बेटा एक गाड़ी में बैठे हैं। उसका बेटा बोलता है कि पापा क्या हम बुरे लोग हैं, लेकिन उसका बाप कहता है बेटा हम बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन हमें मजबूरन बुरा बनना पड़ता है क्योंकि यहाँ के लोग अब एक दूसरे को मार काटने पर आ चुके हैं। इतने में हम देखते कि उसका बेटा सो जाता है और सोन गाड़ी के नीचे उतरता है और देखता है एक रिंग और उसकी पत्नी को याद करता है और रिंग को नीचे गिरा देता है क्योंकि अब उसकी पत्नी मर चुकी थी। दोस्तों उसके कई समझाने के बावजूद भी उसकी पत्नी नहीं मानती और वो वहाँ से चली जाती है। और दोस्तों हमें दिखाया जाता है सोन और उसका बेटा और वो देखते हैं कि सामने उनके एक घर है जहाँ पर वो दोनों जाते हैं खाना ढूंढने। अब वो खाना ढूंढ ही रहे होते हैं कि अब उन्हें एक दरवाज़ा दिखाया जाता है जहाँ पर वो खोलकर देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे मरे पड़े हैं और कुछ लोग अभी जिंदा है जो कि चिल्ला रहे थे क्योंकि उन्हीं लोगों ने उन्हें बंदी बना के रखा है क्योंकि वो उनका खाना था। दोस्तों वो तड़प रहे थे। ये सब देखकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि वो लोग अब वहाँ पे पहुँच चुके थे, इसीलिए वो दोनों वहाँ पे एक कमरे में छुप जाते हैं और उन लोगों को देख रहे होते हैं। सोन और उसका बेटा मौका पाकर वहाँ से भाग निकलते हैं और उसी घर की तरफ देखते हैं जहाँ पर कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सोन उसके बेटे के ऊपर हाथ रखता है ताकि उसका बेटा डरे ना। और अब होता है रात का समय। सोन उसके बेटे को कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन उसका बेटा कहता है कि पापा अब हमारा क्या होगा। इतने में सोन और उसके बेटे को देखते हैं कि वो एक घर में जाते हैं और वहाँ पे वो खाने का सामान ढूंढ ही रहे होते हैं कि
हम देखते हैं कि सोहन के बेटे को एक बच्चा दिखाई देता है, क्योंकि सोहन के बेटे ने आज से पहले कभी किसी बच्चे को नहीं देखा। वो उसी घर की तरफ बढ़ता है, लेकिन सोहन पीछे आ जाता है, क्योंकि सोहन को लगता है कि उसके बेटे का यह भ्रम है, क्योंकि उसे तो कोई बच्चा यहाँ पे दिखाई दिया ही नहीं। उसका बच्चा जिद करता है कि मैंने किसी बच्चे को देखा है, लेकिन सोहन नहीं मान रहा था। अब सोहन और वो बेटा आगे बढ़ जाते हैं और अब उन्हें एक घर दिखाई देता है, जहाँ पर से कुछ वो कपड़े और लगेज लेते हैं और दोस्तों वो देखते हैं कि कुछ खाने पीने का सामान है या नहीं, लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो वहाँ से फिर से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक सुरंग दिखाई देती है, जिसके अंदर सोहन घुसता है तो उसकी अब किस्मत खोल चुकी थी, क्योंकि उसे बहुत सारा यहाँ पे खाना मिल चुका था। वो अपने बेटे को भी अंदर ले आता है और बहुत सारा खाना खाते हैं और दोस्तों वो वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन अब वो देखते हैं कि उनको ऊपर से कुछ आवाज़ आ रही थी, इसीलिए वो देखता है कि अब वो यहाँ पे सेफ नहीं थे। इसीलिए वो दोनों बहुत सारा खाना लेकर वहाँ से अब निकल जाते हैं और दोस्तों वो आगे बढ़ रहे थे, तभी वहाँ पे बारिश का थोड़ा टाइम होता है, इसीलिए वो अपने खाने को वहाँ पे छुपा रहे थे। अब वो देखते हैं कि ऐसे इलाके में पहुंच चुके हैं जहाँ पे लोग दूसरों को काट कर खाते हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है एक लड़की और उसका बेटा, जो कि वहाँ से उन लोगों से बचकर भाग रहे थे और सोहन उसका बेटा भी वहाँ से भाग रहे थे। चाहकर भी सोहन कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो लोग उन्हें मार डालते। इसीलिए अब रात का समय होता है और वह वहीं पे सो जाते हैं। अब सोहन को एक खून की उल्टी होती है, जिससे पता चलता है कि सोहन को एक बड़ी बीमारी है, क्योंकि सोहन अब मरने ही वाला है। सोहन आगे का मैप देखता है और एक समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। सोहन देखता है एक शिप को और उसके पास जाने का तय करता है और उसके बेटे और लगेज को वहीं पर छोड़ देता है। उसके बेटे को आंख लगती है। इतने में सारा सामान एक आदमी आता है और वहां से लेकर चला जाता है। सोहन वापस आता है एक गन के साथ, तभी वहां देखता है कि लगेज नहीं था, लेकिन उसका बेटा वहां पे था और वो दोनों वहां से भाग निकलते उस आदमी का पीछा करते हुए। वो गन तानता है, लेकिन उसके पास अभी कुछ नहीं था, क्योंकि वो खुद नंगा पुंगा आदमी था। जो भी खाना था वो उसने खा लिया था। अब सोहन और उसके बेटे के पास बचे थे तो केवल कपड़े और उस खाने का सामान और कुछ सामग्री नहीं थी। उस सोहन उसके बेटे पर चिल्लाता है, लेकिन फिर वो दोनों आगे की ओर बढ़ जाते हैं। और दोस्तों क्योंकि अब सोहन की हालत कुछ और नाजुक होती जा रही थी, अब हम देखते हैं सोहन और उसके बेटे के जो कि वहाँ पे पहुँच जाते हैं और अब होती है बारिश। और दोस्तों सोहन के ऊपर एक तीर लगता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों ने उस पर हमला किया था, उन्हें ऐसा लग रहा था। लेकिन जब वो घर में जाके देखते तो उनको एक महिला दिखाई देती है। सोहन उसको पूछता है कि तूने हम पर हमला क्यों किया, तो उसकी वो महिला बोलती है कि हमें लगा कि कोई लोग हैं जो कि हमारा पीछा कर रहे हैं। सोहन ये सब छोड़कर अपने बेटे के साथ आगे बढ़ जाता है और अब सोहन की नाजुक हालत हो चुकी थी, क्योंकि सोहन का अब टाइम आ चुका था मरने का, क्योंकि उसे एक लंबी बीमारी से वो ग्रसित था। और सोहन उसके बेटे को बोलता है और वो उसकी पत्नी को भी याद करता है और अब उसको बेटे को कहता है कि तुम्हें अब साउथ की ओर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारा साथ यही तक था और मैं आगे तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन सोहन का बेटा वहाँ से जाने को तैयार नहीं था और वह उससे लिपट कर वहीं पे सो जाता है। जब वह सुबह उठकर देखता है तो उसके पापा उसके साथ नहीं थे, क्योंकि वह मर चुके थे। और सोहन का बेटा आगे बढ़ता है तो उसे अब दिखाई देता है एक आदमी, जिसे वो कुछ अलग ही समझ रहा था, लेकिन वो उसे मारने वाला नहीं था। सोहन का बेटा उस पर गन तानता है, लेकिन वो बोलता है कि रुको, तुम्हारे पापा कहाँ पर है। तो सोहन का बेटा कहता है मेरे पापा इस दुनिया में नहीं बचे। लेकिन सोहन का बेटा अभी भी उस पर गन ताने खड़ा था, लेकिन वो बोलता है मैं बेटा तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझे मालूम है कि तुम एक बच्चे हो। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें मेरे साथ लेकर चला जाऊंगा। ये दोस्तों यही कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ नए वीडियो में।